मीनू का जो कैरेक्टर था इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्यों आपने ये रोल चूज किया? आई थिंक मीनू का कैरेक्टर तो एक ऐसी लड़की है जो ख्वाब देखना जानती है और उसको जो उसके विंग्स हैं वो उसके माँ बाप भी नहीं लगाए। अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप अपने पर्सपेक्टिव से जिस तरह उन्होंने दुनिया देखी है वो एक ऐसी झूठी दुनिया में अपने अपने बच्चों को विंग्स भी अपने वाले लगा देते हैं, बजाय इसलिए कि वो कहें कि नहीं यार दिस इज़ योर, ये तुम्हारे विंग्स हैं और तुम अपनी नज़र से अपनी आंखों से दुनिया देखो और फिर डिसाइड करो व्हाट यू वांट। सो आई थिंक एक ऐसी जगह में, गांव में स्पेशली, वो लड़कियां जिनको शायद ये पता भी नहीं कि ख्वाब देखना होता क्या है, मगर उसमें ये मीनू इज समवन हु इज वेरी ब्रेव। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू जस्ट डेडिकेट दिस कैरेक्टर टू ऑल दोज गर्ल्स जो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं ऐसी जगह पे और जहाँ पे उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। So could you associate with this character? आपको उसमें कोई relatability नजर आई? बिल्कुल 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 रिलेटेबिलिटी है, ढूंढनी पड़ती है। कभी कभी आप बहुत सारे कैरेक्टर्स से इत्तेफाक नहीं करते, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, बट आई थिंक द फैक्ट दैट मीनू इज़ वेरी बहादुर, आई थिंक मेरे अंदर वो चीज़ है, आई फील वेरी वेरी ब्रेव। सो मैंने उस चीज़ को काफ़ी कनेक्ट करके मैंने कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन अपने आप से ही ढूंढी। बट आप लोग जो अभी बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि आप देखें कि हम चैनल्स आई थिंक अभी भी एक पोस्टर पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर प्रोजेक्ट, बट ऐसा वक्त आना चाहिए जब हमें किसी आदमी का सहारा ना लेना पड़े। पोस्टर पे एक लड़की भी खड़ी होकर बता सकती है कि दिस इज़ माई स्टोरी, ये औरत की कहानी है। सो आई थिंक अगले प्रोजेक्ट में आप लोग के, आपने तो किया है वो 4 औरतें हैं, बट आई थिंक हमें चैनल्स और अनफॉर्चुनेटली जो डोर जिन लोगों के हाथों में है उनसे लेनी पड़ेगी। Let's do it. लेट्स डू इट। थैंक यू। हमजा आपकी तरफ आते हैं। एक ट्रेंड है जो मैंने देखा है कि जब भी हम यंग एक्टर्स को अप्रोच करते हैं तो वो हमसे पहला सवाल पूछते हैं, मैं कितने सीन्स में हूँ, फिर वो स्क्रिप्ट करते हैं। तो जब हमने आपको ऑफर किया डॉक्टर नौफल का पार्ट, तो व्हाई डिड यू चूज इट एंड व्हाट अट्रैक्टेड यू? For me, when I was offered this project, I was on cloud 9. मुझे यकीन नहीं आ रहा था मुझे इतनी phenomenal टीम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए तो was a no-brainer। मैंने बस एपी सर से गुजारिश की, मैंने कहा सर मुझे बस one-liners बना दें। मैंने इनसे ये तक नहीं पूछा कि मेरा किरदार क्या है। तो I can't speak for others, but I believe when some stories are serving a bigger purpose than a singular character, तो मुझे लगता है कि आपको उसका हिस्सा होना चाहिए कि it's a blessing in disguise। तो some stories are bigger than characters and this is one of such stories। और मतलब अगर मेरा किरदार उसके 500 सीन्स हों but there's no substance to it, so I would rather do something that has lesser screen time but has substance to it and is serving a bigger purpose। और मेरा जितना बहुत भी उसमें मेरा है किरदार किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोजेक्ट में, as long as I'm serving the purpose, I would be gladly on board। सॉरी, मैं एक बात को क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत से जर्नलिस्ट बैठे हैं और मेरी पकड़ाई ना हो जाए। मैंने एक बात मेंशन की है कि ऐसा वक्त आना चाहिए जहाँ पे अगर एक औरत की कहानी है या एक ऐसी कहानी जिसमें हम बहुत सी औरतों की तरफ से कोई भी एक लड़की रिप्रेजेंट करके अपनी कहानी, तो अगर ज़रूरत नहीं है किसी आदमी के उस पोस्टर पे, तो आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट माई पोस्टर, बट मेरे कहने का मकसद ये था कि अनफॉर्चुनेटली द रीज़न मैंने 2 साल कुछ नहीं किया, बस कहानी चाहे वो आदमी हो या औरत हो, शुरू ही रोमांस होती है और ख़त्म ही हमारे ख्वाब भी रोमांस पे शुरू होकर रोमांस पे ही ख़त्म होते हैं। ऑल्दो आई बिलीव इन लव, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, बट यू जस्ट हैव टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन योर करियर एंड योर लव लाइफ, एंड It's not the end of the world.
but you don't have to be apologetic. But coming back to you, I mean, वो main messages क्या थे जो आप ज़र पत्तों के मन से देना चाहेंगी? आप समझ रही हैं कि इस ड्रामे से ख़वातीन को कौन से मैसेज जाएंगे? बहुत से मैसेजेस हैं जिनके ऊपर बहुत से लोगों ने रोशनी डाली और बहुत अच्छा उस पर बात हुई. मैं ना चीज़ पता नहीं मैं क्या बोलूँगी, बट आई थिंक जो एक बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है बहुत अरसे से, और अब मैं उस पर काम भी करना चाहती हूँ, इस एजुकेशन. सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी घर बनता है तो वो आप ईंट लगाते हैं, सो एजुकेशन इज़ जस्ट लाइक दैट. सो आई थिंक मेरे दिल के करीब ये पर्पस, आई थिंक हमें औरतों को हमारे घर में माँओं का पढ़ा लिखा होना बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स ये तो एक रीज़न था ही, बट व्हेन मुझे हम टीवी से कॉल आई एंड दे टोल्ड मी इट्स योर प्रोजेक्ट, कश फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी कैसे डायरेक्ट करेंगे और मुस्तफ़ा हफीज़ी इज़ द राइटर. सो आई थिंक कोई मेरे पास वजह नहीं थी उसको ना करने की, बिकॉज आई डिड आंगन विच वॉज अगेन वॉज रिटन बाय मुस्तफ़ा हफीज़ी, एंड शमी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स. मुश्किल लिखते हैं, उसको प्ले करना इनके किरदारों को आसान नहीं होता, बट अगेन सैफी हसन इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट एंड टैलेंटेड डायरेक्टर्स आई हैव एवर वर्कड विद. सो यस, That he is, I agree. अब आपकी तरफ आते हैं. We all need male champions for change. So what message would you give the young men of Pakistan today? Could you repeat the question, sorry? We all need male champions for change. तो अगर आप young लोगों की बात करें, young men in Pakistan, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे to change society? I think I got to learn a lot from my character itself, Dr. Naufal. उससे के साथ एक बड़ी constant back and forth एक discussion चलती रहती थी. हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला. So I got to learn what positive masculinity truly means through Dr. Naufal's character. So I think as far as my character is concerned here, I think he is a prime example of how a feminist should be, or how a positively masculine man should be in a society. जहाँ पे आपको जो हमारा stereotype दे दिया जाता है मर्द हज़रात को कि, और especially in our media as well, they're aggressive or they're silent. तो ये उस stereotype को break करते हुए ये किरदार है जो कि रोता भी है, जो कि अपने emotions को freely express भी करता है. I think it's very important for men to be able to express themselves in the society, and I think gender equality को समझना बड़ा ज़रूरी है. ये it's a very deep-rooted topic that needs to be addressed, that needs to be preached, that needs to be educated, that our society needs to be educated about, because I believe जहाँ पे women empowerment ज़रूरी है for a society to progress. I think हमारे मर्द हज़रात को ठीक तरीके से rightly educate करना about it is very important, because that is where gender equality occurs. तो जी. Thank you हमजा. So मुस्तफ़ा आपके पास वापस आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें पूछा है कि ये नाम ज़र्द पत्तों का बन क्यों रखा है. तो थोड़ा सा आप वजाहत करेंगे, क्योंकि इस पे हमारी बहुत सी डिबेट हुई थी. मुझे लगता है हमारे जो जितने भी पुराने बड़े लोग, दिग्गज लोग गुजर गए हैं, चाहे वो फैज साहब हो, गालिब वीर हो, मुंशी प्रेमचंद हो, गुलाम अब्बास, मंटो, हम सब उनसे ही चुरा रहे हैं कुछ न कुछ. किसी न किसी तरह से शायद हम उनका तसलसल हैं, या उनके छोड़े हुए जो चराग हैं जो जला के गए हैं, उनसे ही थोड़ी बहुत रोशनी हासिल कर रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाम, शुरू से अच्छा लगता था. हम पत्तों के बन में रह तो रहे किसी न किसी तरह से. नाम तब्दील करने के लिए हमने एक दफ़ा कि इसको तब्दील करते हैं, लेकिन वो इतना रह गया था दिमाग में. और जो हमने एक बनाई है पूरी गांव में जो सब कुछ किया है, तो वो एक
ज़र्द पत्तों का वन ही है। वन जंगल को कहते हैं वैसे। अभी कोई से बता रहे थे, किसी ने मुझसे पूछा कि वो आपने बनाया ज़र्द पत्तों का बुन, काम नहीं बनाया भाई, क्या कर सकते। तो ज़र्द पत्तों का वन जंगल जहाँ ज़र्द पत्ते हैं गिरते हैं, उन ज़र्द पत्तों को क्यों पता नहीं अच्छा लगा ये नाम मुझे। मुझे तो रुशाने बहुत मज़ा आता है आपके सारी उस तरह से लिखी हुई स्टोरीज पढ़ने में। मुस्तफ़ा की हमेशा ही हर स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, सिर्फ लाइंस नहीं, इनकी जो स्क्रीन प्ले होता है वो भी एक और ही कहानी होती है, वो भी बहुत मज़े की चीज़ होती है। लेकिन ये जो तीनों प्लेस मैंने आपके साथ किए हैं, उन तीनों में एक तो मुझे ये पता था सिंस यू वर डूइंग देम कि इसके अंदर कोई वो टेढ़ी सोच नहीं होगी। जिस चीज़ में एटलीस्ट जो मैं बिलीव करती हूँ, ज़ाहिर है उसी को मैं समझती हूँ सीधी सोच, तो मुझे ये मालूम होता है कि हम एक ही पेज पे दुनिया को देखते हैं और उसी किस्म से चाहते हैं कि बेहतरी आए। तो उसमें वो मैं निडर हो के आपके यहाँ से जब कुछ आता है वो देखती हूँ और हमेशा खुशी होती है कि इन इश्यूज़ को सेंसेशनलाइज करके नहीं उठाया, सेंसिटिवली उठाया है। क्योंकि अक्सर ये हुआ है कि जो प्लेस मैंने कश्फ के लिए किए उसके फ़ौरन बाद मुझे उसी तरह के रोल्स दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से आए और उनमें जब और वो उसकी बात हमेशा इस तरह की जाती है कि उसी तरह का सोशल इशू बेस्ड स्टोरी है, लेकिन उसको इतनी गंदी तरह से उसकी ऑलमोस्ट हतक करके इशू की और कैरेक्टर्स की वो दिखाते हैं कि वो जैसे आप समझिए येलो जर्नलिज्म ही हो जाता है, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, जो कि विच आई फील कि आपके प्लेस में बहुत सोच समझ के होता है। जब हमने उडारी भी किया था उसमें जो केस स्टडीज़ आपने ज़रूर इस्तेमाल की होगी, हमने कभी ये कॉन्वर्सेशन नहीं की, लेकिन उससे साफ ज़ाहिर था कि ये कहीं असलियत से लिया गया है, सिर्फ मनगढ़ंत या फिक्शनलाइज्ड नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी डिटेल्स थी जो कि सिर्फ रियलिटी ही से आ सकती थी। So there was a lot of work that had gone into all these scripts. सैफी, आपकी तरफ आते हैं। आपके प्लेस में अक्सर अवकात जो लोकेशन है वो भी एक कैरेक्टर का काम करती है, तो ज़र्द पत्तों के वन में जब आपने लोकेशन ढूंढी तो उसका प्रोसेस क्या था एंड हाउ रेलेवेंट और हाउ इम्पोर्टेंट इज द लोकेशन टू यू? मैं समझता हूँ कहानियाँ वही पुरस्कार होती हैं जो मट्टी से जुड़ी होती है। ज़र्द पत्तों का वन भी एक ऐसी कहानी है, मट्टी से जुड़ी हुई कहानी है, और जिस तरह के मसाइल हम इसमें लेके चले हैं वो ज़्यादातर रूरल पाकिस्तान के ज़्यादा मसाइल हैं। उन मसाइल की शिद्दत का अंदाज़ा आपको उन इलाकों में ही जाके होता है, उससे पहले नहीं होता। और मैं मुस्तफ़ा क्योंकि बहुत ट्रैवल करते हैं रूरल पाकिस्तान में, तो हमको कुछ अंदाज़ा था। फिर उसके बाद हमने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे वो एक दुनिया हम क्रिएट कर सकें